नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार आज की क्लोजिंग ऑल टाइम हाईस पे दी है। काफ़ी कमाल की क्लोजिंग है, दमदार क्लोजिंग है। 15,375 आज बाजार ने हाई मारा। इंट्राडे हाई 15,375 था। इंट्राडे का हाई भी आज ऑल टाइम हाई था। क्लोजिंग बेसिस पे भी बाजार ने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी दमदार क्लोजिंग है आज बाजार की। कल ही हमने अनुमान लगा लिया था कि बाजार ऑल टाइम हाई टच कर सकती है आज। बाकी अनुमान तो 16,400 का भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं, देखते हैं बाजार ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया या नहीं दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था बाजार अगर ऊपर खुलती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उस प्रॉफिट बुकिंग में आप बाइंग के बारे में सोचिएगा, क्योंकि जो 16,300 का लेवल होगा वहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगी। और 5 मिनट की कैंडल्स पे आप देखिए, एक भी कैंडल 16,300 के नीचे नहीं गई है, यानी कि सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से इंटैक्ट रहा 16,300 का। और फिर बाजार ने वहाँ पर बाइंग दिखाई और गजब की बाइंग आई। मतलब हर डिप खरीदी गई, उसके बाद ये वाली डिप खरीद ली गई, ये वाली डिप, मतलब हर एक डिप में बाजार को एक बड़े बायर्स मिल गए और वो बाजार को ऊपर लेकर गए। जब बाजार ने एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखी, उससे पहले बाजार ने ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से बाजार में शॉर्ट कवरिंग हुई। इसको हम शॉर्ट कवरिंग ही कहते हैं, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से शॉर्ट कवरिंग आई और फिर बाजार जो है ऑल टाइम हाइस पे ही क्लोजिंग देकर गई है। काफ़ी दमदार क्लोजिंग थी, दिल खुश किया बाजार ने। ऊपर जाती हुई बाजार में 15,335 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वहाँ पर देखिए ये 15,340 है, उसके थोड़ा सा नीचे ये 15,335 का लेवल है। और बाजार ने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया था, एज अ रेजिस्टेंस बाजार ने उसको लिया था। और फिर जब ये वाली कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर वही चीज़ बाजार के लिए सपोर्ट बन गई, काफ़ी ऊपर गई। फिर से बाजार 15,340 के आसपास ही सपोर्ट ली और फिर अपने ऑल टाइम हाइस पे क्लोजिंग दी। दमदार क्लोजिंग है। आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। 3 मिनट की कैंडल आपको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करना था, बिना किसी दिक्कत के आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता। उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर इंडेक्स रिवर्स कर गया, तो आपको यहाँ पर जो है कॉस्ट पर एग्जिट करना था, क्योंकि 2/3 मोमेंटम आपके पक्ष में आ चुका था। एक और कारण मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड क्यों नहीं लेना था। मैंने आज ट्रेड नहीं किया तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ पर साइकोलॉजी किस तरीके की काम कर रही होगी, लेकिन फिर भी सेल साइड का ट्रेड आपको केवल इस कारण नहीं लेना था, क्योंकि मैंने बोला था कि 16,315 कहाँ से याद आ रहा है, 16,300 के आसपास बाजार में बड़ा सपोर्ट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने वहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर वहाँ से चली गई। बाकी अगर आपने ट्रेड लिया तो कॉस्ट पर आपको एग्जिट मिला होगा। 10 मिनट की कैंडल यहाँ पर बिना किसी सवाल जवाब के बाई साइड का आपको ट्रेड मिलता है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बाई साइड का ट्रेड मिलता है। और वहाँ पर आपके सारे टारगेट हिट होते हैं, चाहे आपने 16,335 तक प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। अगर वहाँ पर नहीं बुक किया, उसके ऊपर ट्रेड लिया, तो भी आपको बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पर मिला। बहुत सारे स्टॉक्स ने आज दिल खुश किया, खासकर वीआईपी इंडस्ट्रीज, इस पर मैंने वीडियो डाली है। क्या मस्त भागा ये स्टॉक, 20% और वॉल्यूम आप देखोगे दिल खुश हो जाएगा। इंट्राडे सेटअप पे कमाल का ट्रेड मिला हर जगह, मतलब यहाँ पर तो दिल खुश करने वाली फीलिंग हमेशा से आ रही थी। और ये स्टॉक हमने होली पर जब सेलेक्ट किया था, काफ़ी उम्मीदें थी इससे, लेकिन ये कंपनी मात्र 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा करके 20% ऊपर जाकर ट्रेड करेगी, ये उम्मीद कभी थी नहीं। जाकर जरूर रिजल्ट वाली वीडियो देखिएगा, इससे जस्ट पहले हमने डाली है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम हुआ है ना 12.5 मिलियन का, ये कमाल का है। पीछे जाकर देखना कब हुआ था इतना बड़ा वॉल्यूम, दिल खुश हो गया। टाटा मोटर्स ने भी एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप बनाया है। स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक था इस हफ्ते का हमारा, तो नीचे के लेवल पे भी मिला हमको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर तगड़ी थी। बहुत ही मज़ेदार स्टॉक ये भी चला है। बीपीसीएल का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में थोड़ी सी निराशा हमारे हाथ लगी है। क्या लगी है बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट कवर कर लेते हैं। नहीं, पहले बता देते हैं निराशा के हाथ लगी। यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि 26 मई को जो डिविडेंड के बारे में बात की गई थी, उसकी जो एजीएम है वो 27 सितंबर को होगी, यानी कि 27 सितंबर को एजीएम में फाइनल किया जाएगा। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आएगी, तो काफ़ी लेट कर दिया इन्होंने। अभी यहाँ से 1.5 महीने हैं, तो अब कुछ कह भी नहीं सकते इनको। रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा आया है। स्टैंड अलोन नहीं, हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे चलते हैं, तो वहाँ पर हमको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा क्या किया कंपनी ने। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, मेहनत करवा रहे हैं बीपीसीएल वाले। जी हाँ, आ गया रिजल्ट हमारे सामने। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखोगे इनके, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू आया है वो 90,000 करोड़ पे आया है। 1 लाख करोड़ से कम हो गया। तो पिछली बार आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इस बार वहाँ से कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट अभी भी है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। क्या खर्चे को इन्होंने अंडर कंट्रोल किया? जी हाँ, अंडर कंट्रोल किया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि खर्चे भी इन्होंने कंट्रोल किए हैं। उस बेस पे नहीं कर पाए जो जस्ट पिछले क्वार्टर में हुआ था, लेकिन फिर भी खर्चा अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल सिनारियो हम देख लेते हैं, अन्य चीज़ें भी डिस्कस होती रहेंगी। मैनेजमेंट ने क्या कहा वो आप जाकर पढ़ सकते हो। कहोगे इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बना देंगे, यहाँ पर एक्सेप्शनल गेंस हुए थे तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। बाकी 2965 करोड़ के प्रॉफिट पे 13.5 रुपये अर्निंग पर शेयर आया है, अच्छी बात है। 58 रुपये का डिविडेंड तो कंपनी आपको देगी ही, लेकिन 27 सितंबर वो डेट थोड़ी सी लेट
लेट हो गई है, इसीलिए यहाँ पर स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, वहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है लगभग 30-35% की, तो अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल गेंस थे। तो ओवरऑल रिजल्ट एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिजल्ट है, कोई खास यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चार्ट पर अगर आप देखोगे तो चार्ट पर भी VPCL कुछ बुरा नहीं कर गया है। आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, रिजल्ट खासकर रिजल्ट आने के बाद 2 बजे के आसपास इनका रिजल्ट आया था। जी हाँ, रिजल्ट आते ही यहाँ पर गिरावट आ गई और उस गिरावट को थोड़ी सी बाइंग में कन्वर्ट किया गया, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट बाजार को नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड की डेट थोड़ी सी लंबी खींच दी गई है और काफ़ी लोग यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड के लिए परेशान हैं। तो मैंने उस पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो भी दी है कि डिविडेंड के चक्कर में मत पड़िएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स की बात हमने कर ली, अब चलते हैं इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी मिड कैप ने आज बहुत दमदार परफॉर्मेंस दिखाई, खासकर भारत फोर्ज और अपोलो टायर के कारण। IRCTC भी दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहा था, माइंडट्री, टाटा पावर सब देख रहे हैं, हैवी वेट आज कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे इस वाले इंडेक्स में। पेज इंडस्ट्रीज डाउन था, पेज इंडस्ट्रीज जानते हैं ना, जॉकी वाले भैया हैं ये। IDFC फर्स्ट बैंक 2% नीचे, रैमको सीमेंट 2% नीचे, आइडिया 1.5%, TVS मोटर 1.5% कमजोर था इस इंडेक्स में। नेक्स्ट 50 ने अंडर परफॉर्म किया, किसके कारण? ल्यूपिन, पूरे फार्मा सेक्टर के कारण। ल्यूपिन, कैडिला और विंडो फार्मा, ये तीनों स्टॉक्स ने इसको कमज़ोर कर दिया। पिडिलाइट भी यहाँ पर कमज़ोर था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी यहाँ पर कमज़ोर हो गया। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, आइसर मोटर 4% नीचे, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये फार्मा सेक्टर के 2 स्टॉक्स नीचे थे। IOC और ONGC भी आधा % डाउन ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी बैंक में छोटे बैंक बढ़िया चल रहे थे, AU, PNB, फेडरल, ये सब बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए। HDFC बैंक और ICICI बैंक ने इसको संभाला, अदरवाइज ये इंडेक्स भी आज बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ होता। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, काफ़ी दम दिखाई दे रहा था इस इंडेक्स में भी, लेकिन यही है कि बिल्कुल बाजार के साथ ही चल पाया। मिड कैप जैसी परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया क्योंकि मिड कैप काफ़ी गिर गया था, इसी कारण यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, अदरवाइज ये सब हो नहीं पाता। तो जो लोग BPCL के डिविडेंड के उसमें परेशान थे उनको बता दिया गया है यहाँ पर कि जो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया था वो 27 सितंबर की AGM में अब रिकॉर्ड डेट आपको बताई जाएगी, तो उसके लिए आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। रिजल्ट मुझे बुरा नहीं लगा है, अच्छा लगा है। रिजल्ट के कारण प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए, डिविडेंड की डेट जो खिसकी है इसी कारण प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो आप उसको एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। बाजार ने आज ऑल टाइम हाइस पे क्लोजिंग दी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये बाजार है भाई साहब, जब देने पे आती है तो ऐसे ही देती रहती है। यहाँ पर रूल से मत भटकिएगा, जिनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं अच्छे स्टॉक्स लेकर आप बैठे रहो, एंजॉय करते रहो। जैसे कि VIP इंडस्ट्रीज़, क्या मस्त परफॉर्मेंस आज उसने दिखाई। महीनों का रिटर्न आपको जब एक दिन में मिल जाए तो उसको ग्रेस समझा कीजिए। प्लस एक चीज़ याद रखा कीजिए, बाजार ऐसे ही चलती है, आप बाजार को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझा सकते हो। बाजार खुद अपने तरीके से चलेगी, आपको अपने रूल्स पे स्टिक करना है। बाजार का कोई रूल नहीं है, बाजार रूल फ्री है, ठीक है, वो फ्री रूल्स के ऊपर चलती है। उसको क्या करना है, कब करना है, वो आपको नहीं बताएगी। आप रूल पे रहोगे तो बच जाओगे, अदरवाइज आंधी जैसी आती है ना, घर उजड़ जाते हैं, तो वैसे ही पैसा यहाँ पर उजड़ जाता है, उड़ जाता है। तो पैसे को संभाल कर रखना आपका काम है। बाजार जब आपको देने पे आएगी तो खूब सारा देगी, जब छीनने पे आए तो आप उसको थोड़ा सा दे के वापस भेज दो, यही काम आपको करना होता है। ऑल टाइम हाइज पे निफ्टी बंद हुई, तो उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी ने जो भी प्रिय संदेश, शुभ संदेश भेजे हमारे लिए, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर से, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट करके बता देना। प्लस फ्रीडम फोलियो के लिए आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, तो वीडियो ज़रूर उसकी देख लेना। हम मिलेंगे फिर से, नमस्कार।